आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि बौद्ध धर्म के बारे में जो आपके पास जानकारी है उसके अनुसार आप बताएं कि वो बौद्ध धर्म अपने आप को कौन से धर्म में आते हैं और वो ऐसा उनका विचार है या बौद्ध धर्म है। मैं हरराम चौबे, हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप मीडिया समूह को इस विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन में या भारत में जाति प्रथा कभी नहीं था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था। 0049 में शक और हुणों का जब भारत में प्रवेश हुआ तो उन्होंने अपने साथ एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, कम्यून। और कम्यून का अर्थ क्या होता है, हम उसका प्रवाची शब्द कास्ट और कास्ट के बाद जाति शब्द से उसको संबोधित किया, जो कि हमारे यहाँ मात्र वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था के तहत कभी हमारे अंदर छुआछूत की भावनाएं नहीं थी, सामाजिक समरसता की भावनाएं थी। लेकिन धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी सामाजिक समरसता को विघटित करते हुए हमारा शोषण करने का जो कार्य हुआ, आज उसी की परिणति है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाना प्रकार के धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध को मैं कभी नहीं कहूंगा कि बौद्ध एक धर्म है। धर्म एकमात्र इस पृथ्वी पर सनातन है। सनातन का अर्थ प्रकृति का अनुसरण करना है। कहा गया है कि धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हम मूर्ति पूजा वगैरह इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति जिस तरह से जीवन यापन करने के लिए औरों को प्रेरित करती है, चाहे वो जंगल हो, चाहे महल हो या शहर हो, उसी को ही धर्म, उसी का अनुसरण ही धर्म है। अब आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग के संज्ञान में हो, हमें तो कहीं नहीं मिला, अगर आपको कहीं से मिलता है तो हमको बताइए कि गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म छोड़ा ही कब था। कहीं इसका प्रमाणित तथ्य आपको हो तो हमें भी इसको बताने का कष्ट करें। गौतम बुद्ध के मानने वाले हमेशा यही कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म से हूँ, ना वो अपने आप को हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म को नहीं कहते हैं, वो सिर्फ बौद्ध धर्म मानते हैं। आपका क्या कहना है कि उस पे क्या बौद्ध धर्म क्या कोई धर्म है या विचार है? गौतम बुद्ध हमारे लिए आदर्श है और जब तक जिंदा रहे कभी बौद्ध धर्म नहीं हुआ। और उनके मरने के बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म के रूप में प्रचारित किया गया, आज सनातन को विघटित करने का वो एक कार्यक्रम है। मैं एक चीज आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम है, जबकि ये इक्ष्वाक वंश के रहने वाले, इनका गोत्र सूर्यवंशी था। इनके पिता का गोत्र एक और सूर्यवंशी और इनका गोत्र गौतम। समझ में नहीं आता है कि बाप का गोत्र और पुत्र के गोत्र में कैसे ये बौद्ध धर्म के लोग विभाजन कर देते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में
सबसे ज्यादा अहम भूमिका अशोक की रही है। अशोक चंद्रगुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी चर्चाएं हैं कि बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बने। ये बात सरासर गलत है। जब विदेशी आक्रांताएं सिंध में मठ में जो अपने को बौद्धिस्ट कहते हैं, उनके मील मिलाप से जो भारत पर अटैक करना चाहते थे, और चूंकि पुष्यमित्र शुंग वहां पर बृहद्रथ का एक सेनापति था, और उसने बृहद्रथ को कहा कि ये आपके जो लोग हैं, कुछ जो बौद्ध अपने को कहते हैं शिक्षा दीक्षा जो लिए है, ये जो है विदेशी आक्रांताओं से मिलकर के भारत पर आपके साम्राज्य पर अटैक करना चाहते हैं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन लोगों को सबक सिखाऊं। लेकिन चूंकि नाना प्रकार के लोग रहते हैं हर शासन में, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद भारत की भूमि को विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति हेतु कि इस पर किसी दूसरे का धब्बा न लगे, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र ने शासन की बागडोर संभाला और विदेशियों को रोकने का काम किया और अपना परचम चारों ओर फैलाया। लेकिन लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं कि 84,000 स्तूपों को जो बौद्ध का था पुष्यमित्र शुंग ने बर्बाद किया, लेकिन एक भी मित्र उसने बर्बाद नहीं किया। अगर बर्बाद किया रहता तो चाहे गया का प्रमाण ले लीजिए, या सारनाथ का प्रमाण ले लीजिए, या विजयनगर का प्रमाण लीजिए, इसी तरह से स्तूप आपको नहीं मिलता। आज जो अशोक चक्र है, चाहे अशोक स्तंभ है, जो कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर इसी तरह की बातें होती आज इसको देखने को नहीं मिलता। ये झूठे अफवाह बना करके हम लोगों को आपस में विभाजन की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो बौद्धिस्ट अपने को बनते हैं, जो बौद्ध धर्म को ये करते हैं, अगर इनका सरकारी दस्तावेजों में जिसके माध्यम से लाभ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में मेरा प्रवेश हो गया, कृपया अगर ये जिस वर्ग से आते हैं, जिस जात से आते हैं, अगर इनको मिलने वाली सुविधाएं अगर बंद कर दिया जाए तो कल इनकी जबानें बंद हो जाएगी और ये कभी अपने को नहीं कहेंगे कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ। बौद्ध एक विचार है, बौद्ध एक पंथ है, बौद्ध एक धर्म नहीं है। और बौद्ध धर्म का जो चर्चा लोग करते हैं ये गलत करते हैं, समाज को विकृत करने का काम करते हैं। हमारे हिसाब से ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप में देखा जाए तो बौद्ध एक धर्म नहीं, एक विचार है। और भारत के एक यशस्वी विचारधाराओं में से विचारधारा है। लेकिन आज भारत को विघटित करने का जो चक्र चल रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, यही मेरा वक्तव्य है। तो क्या इसमें राजनेताओं का वो बोलबाला है कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का उनका काम चल रहा है? हाँ, जिस समय 1857 का क्रांति हुई, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम क्रांति कहा जाता है, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर किस तरह से हम ज्यादा दिनों तक स्थापित करेंगे अपने साम्राज्य को। एक चीज और मैं आपके बात संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 1857 का क्रांति असफल हुआ। असफल नहीं हुआ। 1857 की क्रांति में यहाँ पर ईस्ट इंडिया के एक भी आदमी नहीं बचा था। अगर ब्रिटेन के दस्तावेजों को लिया जाए तो यह है कि उन्होंने भारत के अंदर 24 राजघराने थे
जिनके सहयोग से पुनः जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन का शासन आरंभ होता है। और उन्हीं लोगों का देन है कि ये जो क्रांति, जो भारतवासी आपस में यूनाइट हुए, वो कैसे यूनाइट नहीं होंगे। उन्होंने अगड़ा बनाम पिछड़ा, श्रमिक बनाम जमींदार, इस तरह से कहके तोड़ने का कार्य किया। आज उन्हीं लोगों का दिन है, विदेशों के इशारे पर भारत के अंदर नाना प्रकार का आंदोलन चलता है और भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो चाइना के माध्यम से हो, चाहे अमेरिका के माध्यम से हो। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद इतिहास के पन्ने में वो अंकित नहीं किया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ का इतिहास रोबिला थापर ने लिखा, जो कि 28 साल की लड़की थी, जिसको कि किसी तरह का अनुभव नहीं था और ब्रिटेन में जा करके उन्होंने ये लिखा था। तो कहने के तात्पर्य इतिहास भी यहाँ पर अपने स्तर से बनाया गया। ये हमको तोड़ने की साजिश है। नाना प्रकार के विदेशी विचारों को यहाँ पर इस तरह से स्थापित करके भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भारत आज प्रगति के क्षेत्र में विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आज जो भारत 5वें अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज किया, चंद्रयान 3 के माध्यम से पूरे विश्व में लोहा मनवाया। आज भारत ये कहा कि अगर हमारे ऊपर अगर इस तरह की जो विदेशी बागडोर था वो खत्म हो गया। अगर आपको जानना चाहिए तो एक चीज मैं कहूंगा, प्रमाण के साथ कहता हूं कि 1997 याद करिए, 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी और भारत आजादी का 50वां वर्षगांठ मना रहा था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन से संदेश दे रही है कि 50वें वर्षगांठ पर मैं भारत आऊंगी। यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की महारानी को हमारे 50वें वर्षगांठ में आने की क्या आवश्यकता है। जब इस तरह की बात इन्होंने कहा, पूरे विश्व में तहलका मच गया और ब्रिटेन के संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ कि भारत की ये औकात जो कि हमारे महारानी को भारत में आने से रोकते, साष्टांग दंडवत किए। और दूसरे दिन पेपर में निकला कि अगर भारत की ये ब्रिटेन की महारानी भारत आती है तो भारत उसका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। बिना वीजा भारत में आई और 21 तोपों का सलामी लेकर के गई। हम किस तरह की आजादी में जी रहे थे, आज वो परिवेश नहीं है। आज विश्व का कोई देश भारत को इस तरह से अंगुली दिखा करके और दबा करके बात नहीं कर सकता है। भारत के पास आज वो क्षमता है कि आंख में आंख डाल करके सामने सामने बात करने के लिए तैयार है। कल तक हमारी बात कोई पूछता नहीं था, हमें कोई तहजीब नहीं देता था, और आज भारत जो बोल रहा है पूरा विश्व सुन रहा है। और इससे अच्छा माहौल कहाँ रहेगा और कहाँ बनेगा, इस विषय पर हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी सकारात्मक पॉजिटिव बातें जो है समाज में ले जानी चाहिए, दिखाने चाहिए कि भारत की औकात क्या है। और विदेशों के इशारे पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर भारत विरोधी कार्यक्रम है तो आप लोगों को भी उसका विरोध करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि बहुत धर्म नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक पंथ है जो हमारे भारत के अंदर विदेशी ताकतों के द्वारा धर्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ये कतई न था और न है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।